ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 FM మనస్సు నిండా. వార్షిక పరీక్షల సమయం ఇది. 10వ తరగతి పరీక్షలకు తయారవుతున్న విద్యార్థులు కొద్దిగంటి ఎక్కువగానే ఒత్తిడికి లోనవుతూ ఉంటారు. కానీ ఒత్తిడికి లోనవ్వకుండా ప్రశాంతంగా ఆలోచించి ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం ముందుకు వెళ్తే ఒత్తిడిని అధిగమించి మనం విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది. 10వ తరగతి పరీక్షలు రాస్తున్న విద్యార్థులందరి కోసం ఈ ముచ్చటను వినిపిస్తున్నాం, వినండి. 10వ తరగతికి పదిలంగా ప్రత్యేక ప్రసంగ మాలికలో 10వ తరగతి హిందీ ప్రశ్నాపత్రం గురించి యాపల్గూడ జిల్లా పరిషత్ సెకండరీ పాఠశాల హిందీ భాషోపాధ్యాయులు జావిద్ అలీ అందించిన విశ్లేషణ. आज सारांश हिंदी विषय से संबंधित 10वीं कक्षा का सारांशात्मक आंकलन परीक्षा का बारे में बातचीत कर रहा हूँ मैं। सारांशात्मक आंकलन तेलंगाना की हिंदी पुस्तक में द्वितीय भाषा के रूप में पुस्तक में कुल पाठ 12 दिए गए, जिसमें 7 गद्य भाग और 5 पद्य पाठ संबंधित है। इसके अतिरिक्त 4 उपवाचक है। कुल अंक 80, समय 3 घंटे दिया जाएगा। ये परीक्षाएं छात्रों को ज्ञान अर्जित करने के लिए समय समय पर परीक्षा का आयोजन किया जाने के लिए किया जा रहा है। द्वितीय भाषा हिंदी पुस्तक में कुल पाठ 12 है और 4 उपवाचक है। प्रश्नों का स्वभाव, निर्माण व दक्षतावार पार भाट प्रश्न अंक विवरण इस तरह रहेगा। अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया। प्रश्नों का स्वरूप, पठित गद्यांश के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 5 मार्क 1-1 अंक का 5 प्रश्न होंगे। अपठित गद्यांश के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 2 अंक के रहेंगे, 2×5 10। और इसके बाद पठित पद्यांश से 5 प्रश्न दिए जाएंगे, 1-1 अंक का ये रहेगा। कुल अंक अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया के अंतर्गत 20 मार्क अंक होंगे। छात्रों को अगर इस 20 अंक में प्राप्त करना है तो पठित गद्यांश में उपवाचक पाठ के अंतर्गत आ जाएंगे, जैसे कि शांति की राह में, हम सब एक है, अपने स्कूल का एक उपहार और चौथा अनोखा उपाय। ये 4 पाठ याद करें तो पठित गद्यांश बालक अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसके बाद अपठित गद्यांश। ये अपठित गद्यांश पाठ्य पुस्तक के 13 सामग्री से पुस्तक के बिना बाहर से दिया जाएगा। बच्चों को ज्ञान, तर्क, चिंतन शक्ति जैसे महान व्यक्ति के आदि विषय से संबंधित हो गए या किसी वातावरण या सड़क आदि के बारे में जानकारी बाहर प्रश्न रहेंगे। फिर लास्ट में पठित पद्यांश के अंतर्गत आपको पुस्तकों में से जैसे कविताएं पाठ, बरसता बादल, माँ मुझे आने दे, कन कन का अधिकारी से अधिकतर प्रश्न आने की संभावना है। फिर उसके बाद सेक्शन सेकंड रहेगा। ये प्रश्न अभिव्यक्ति सृजनात्मक के अंतर्गत आते हैं, स्वरचना के प्रश्न होते हैं, जिन्हें लघु उत्तर प्रश्न भी कहा गया है। ये 16 से 19 नंबर तक आएंगे। 16, 17, 18, 19 रहेंगे। 1-1 प्रश्न 4 मार्क का रहेगा। 4 चौक 16 अंक होंगे। ये 16 अंक हैं। इसमें कवि या लेखक के परिचय से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। 16 नंबर में या 19 के 16, 17, 18, 19 इन चारों में से एक कवि परिचय या लेखक परिचय के बारे में पूछा जाएगा। इन 4 प्रश्नों में 2 पद्य भाग से आ सकते हैं और 2 गद्य भाग से आ सकते हैं। पद्य पाठ में से हमें बच्चों को अंक अच्छे आने के लिए भक्ति पद, नीति दोहे, रैदास, मीराबाई, रहीम बिहारी या बरसते बादल महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। गद्य पाठ में ईदगाह, दक्षिण गंगा गोदावरी, लोकगीत, जल ही जीवन है, धरती के सवाल, अंतरिक्ष के जवाब में से आ सकते हैं। सेक्शन सेकंड में आंतरिक विकल्प प्रश्न रहेंगे। सीरियल नंबर 20 रहेगा। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से एक प्रश्न लिया जाएगा, अथवा दिया जाएगा या दिया जाएगा। वो प्रश्न 20 नंबर कन कन का अधिकारी, भक्ति पद, नीति दोहे से आ सकते हैं पद्य पाठ से। 21वां प्रश्न जो विकल्प रहेगा आंतरिक विकल्प के रूप में दिया जाएगा, उसमें भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये गद्य पाठ से संबंधित रहेंगे। इनमें अच्छी अंक प्राप्त करना है तो यदि छात्र ईदगाह,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी, स्वराज की नींव, लोकगीत, दक्षिण गंगा गोदावरी पाठ को अच्छे से चयन करने होंगे। 22वां प्रश्न, विधाओं से संबंधित, जिसे इंग्लिश में डिस्कोर्स कहते हैं, इन विधाओं में 15, 16, 17 कुछ विधाएं। इन विधाओं में से कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे निबंध, पत्र लेखन, संवाद, यात्रा वृत्तांत, साक्षात्कार, करपत्र, प्रश्नावली, कहानी के आगे बढ़ाना, निमंत्रण, वार्तालाप, कविता सृजन, सूचना पत्र, आत्मकथा, जीवनी, डायरी लेखन आदि में से आ सकते हैं। ये भी विकल्प प्रश्न रहेगा, अंतर्गत विकल्प रहेगा। उसके बाद 20 अंक वाला पार्ट भी रहेगा, जिसके अंतर्गत भाषा की बात के अंतर्गत 20 अंक। इसके अंतर्गत आप छात्रों को शब्द भंडार के 10 प्रश्न आएंगे और व्याकरण संबंधित 10 प्रश्न होंगे। हर एक के लिए एक एक अंक दिया जाएगा। भाषा के बाद पाठों में से शब्द भंडार से पाठों को या व्याकरण सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों को यदि बच्चों को अच्छे अंक पाठ भी में आना है तो जैसे जैसे प्रश्न रहेंगे इसमें से आ सकते हैं, जैसे वचन बदलो, संधि विच्छेद, समास विग्रह, रिक्त स्थान की पूर्ति, संज्ञा या अर्थ पहचानो, विलोम शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, शुद्ध वर्तनी, बेमेल शब्द पहचानो, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे पहचानो, एक शब्द में उत्तर, तत्सम तद्भव, काल पहचानो आ सकते हैं। प्रश्न पत्र का प्रारूप इस प्रकार रहेगा। प्रश्न भार तालिका, अर्थग्राह्यता प्रक्रिया में पठित गद्यांश 5 प्रश्न रहेंगे, जिसमें एक एक अंक 5। अपठित गद्यांश 10 अंक रहेंगे भार पुस्तक में से, जिसमें 5 प्रश्न दिया जाएंगे, 2 अंक होंगे। पठित पद्यांश में से 5 प्रश्न होंगे, इसमें से 5 इंटू 1 5 होंगे, 20 अंक। सेकंड स्वरचना लघु प्रश्न उत्तर 1 से 15 तक प्रश्नों के 20 अंक, 16 से 19 के 4-4 अंक के रहेंगे। और सृजनात्मक अभिव्यक्ति में संबंधी एक गद्य भाग का प्रश्न करना अनिवार्य, एक पद्य भाग का प्रश्न अनिवार्य, एक विधि संबंधित विधाओं से संबंधित 8 मार्क का अंक प्रश्न करना अनिवार्य है। उसी तरह भाषा की बात में शब्द भंडार 10 अंक, व्याकरण 10 अंक, टोटल कुल अंक। अर्थग्राह्यता में 20 अंक, स्वरचना के 32 अंक रहेंगे, सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए 8 अंक, भाषा की बात के लिए 20 अंक। 80 मार्क के प्रश्न पत्र को 180 मिनट में करना होगा। इसी तरह प्रश्न भार तालिका इस प्रकार रहेगा। निबंधात्मक प्रश्न 3 प्रश्न रहेंगे। इन निबंधात्मक प्रश्न 20, 21, 22 रहेंगे प्रश्न पत्र में। ये आंतरिक विकल्प रहेंगे या ओ और आर कहते हैं, जिसे इस तरह लिखाएगा। प्रश्नों का बाद 3 प्रश्न रहेंगे, 20, 21, 22 में से 8 अंक प्रदान किए जाएंगे, जिसमें से 3 8 24 अंक होंगे कुल अंक। हर प्रश्न के निर्धारित समय। निबंधात्मक प्रश्न यदि छात्र अच्छा लिखना चाहे तो 20 मिनट ले सकते हैं एक प्रश्न को। इस तरह कुल 3 प्रश्न के 60 मिनट 1 घंटा मिलेगा। इसी प्रकार लघु प्रश्न उत्तर 4 दिए गए हैं। छात्रों को इन 4 प्रश्नों में 3 या 4 वाक्य में जवाब देना होगा। इन प्रश्न के 4 अंक 4 इंटू 4 16, कुल अंक 16 होंगे। हर प्रश्न के लिए 10 मिनट आप ले सकते हैं, 40 मिनट हो सकते हैं। इस तरह अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न जैसे 15 स्टार्टिंग है, जिसमें पद्य पाठ गद्य पाठ से संबंधित रहेंगे। इसे 1 या 2 वाक्य में लिखना होगा। 5 इंटू 1 5, 5 दूनी 10, 5 इंटू 1 5, टोटल 20 होंगे। तो गद्य पाठ में से एक एक मार्क के प्रश्न को 15 मिनट लगाना होगा और अपठित गद्य को 20 मिनट का समय लिया जाएगा तो ठीक रहेगा। उसी प्रकार आप पठित पद को 5 इंटू 1 5, 15 मिनट समय लिए तो आपको 50 मिनट में सेक्शन 1 समाप्त हो सकता है।
इसी तरह पार्ट बी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न 20 रहेंगे। पहले 10 प्रश्न भाषा के भंडार के होंगे और 10 व्याकरण संबंध रहेंगे। उसमें 20 प्रश्न को यदि छात्रों को डेढ़ मिनट का समय दिया जाएगा, जिससे 20 प्रश्नों को आधा घंटा यानी 30 मिनट में करना होगा। इसी तरह कुल अंक 80, कुल समय 140 मिनट रहेगा। अगर बच्चे अच्छे अंक या अच्छी श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो इन 80 अंकों में उपवाचक पाठ में शांति की राह में, हम सब एक है, अपने स्कूल का एक उपहार, अनोखा उपाय और बड़ी पद्यांश में से बरसते बादल, माँ मुझे आने दे और कन कन का अधिकारी पाठ को अच्छे से याद करना होगा। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी ध्यान में रखकर पाठ के पीछे दिए गए भाषा की बात को अच्छी तरह से याद करेंगे तो छात्रों को 20 के 20 अंक आ सकते हैं। इसमें शब्द भंडार और व्याकरण को अच्छी तरह से छात्र याद करेंगे तो 20 अंक प्राप्त कर सकते हैं। 10వ తరగతికి పదిలంగా ప్రత్యేక ప్రసంగ మాలికలో 10వ తరగతి హిందీ ప్రశ్నాపత్రం గురించి యాపల్గూడ జిల్లా పరిషత్ సెకండరీ పాఠశాల హిందీ భాషాపధ్యాయులు జావిద్ అలీ అందించిన విశ్లేషణ అది. ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 FM మనసు నిండా.